जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवा मुझे कमेंट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी युवा हैं जो आरडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। कई बार हम सब कुछ कर लेते हैं, फिजिकल कर लेते हैं, मेडिकल कर लेते हैं और इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, यहाँ तक कि हमारा ज्वाइनिंग भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है। बहुत छोटी छोटी गलतियाँ हम लोग करते हैं। एक भाई का मेरे पास फ़ोन आता है और वो बोलता है, गुरुजी हमारी ज्वाइनिंग है, लेकिन समस्या ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट में गलती होने के कारण, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके लिए उससे क्या सीख मिल सकती है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस भाई ने हमसे ये बोला, भाई कि गुरुजी हमारी ज्वाइनिंग है, लेकिन हमसे गलती ये हुई कि जब हम भर्ती देखने गए वहाँ पर तो मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए। क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन में उसने लगाया हाई स्कूल, इंटर और स्नातक। उसके बाद डिप्लोमा भी था कर्मकांड का। स्नातक में उसके पास शास्त्री थी और उसने आचार लगाई, लेकिन आचार उसके पास कंप्लीट नहीं थी, यानी कि सेकंड ईयर मान लो महाराज, 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर उसके हो गए थे, लेकिन उसने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के उसने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वहाँ पर बोल दिया कि भाई ये मेरे पास है। अब उन्होंने आरवी वालों ने क्या गलती कर दी कि उन्होंने उसकी लिख दी कि इसके पास MA आचार है, ये बाद में जमा कर देगा। कुछ समय उसके लिए दिया, लेकिन अब उसकी वो मार्कशीट उस समय नहीं आ पाई। अब समस्या ये आ रही है कि भाई ARO में उसको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि भाई तुम्हारी MA आचार अभी कंप्लीट हुई है, जब भर्ती देखी थी उस समय कंप्लीट नहीं थी, लेकिन हमने लिख दी थी कंप्लीट है, इसलिए हम आपको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। छोटी छोटी गलती है ना, ये बड़ी स्तर पे बहुत नुकसान करती है, मैं बता रहा हूँ। अब वो भाई मुझे फ़ोन लगाता है, गुरुजी हम क्या करें। देखो भाई, सबसे बड़ी बात इससे हम ये सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मान लो शास्त्रीय और डिप्लोमा है, तो हम ये देखेंगे कि आर्मी वालों को चाहिए क्या, यानी कि वास्तव में की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो इनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है कि आपने उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा किया हो, या किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो, आपने शास्त्री किया हो, आपने डिप्लोमा किया हो, और आपने मान लो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर आपका MA आचार चल रहा है, नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, दिखाना ही नहीं है, बात ही नहीं करना। हम तो भाई शास्त्री पढ़े हैं सिर्फ और डिप्लोमा पढ़े हैं, वो आपको लेंगे क्योंकि वो संवैधानिक तौर पर नोटिफिकेशन में वो क्वालिफिकेशन छपी हुई है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, अपनी बड़ाई के लिए, प्रसन्नता के लिए, या फिर जानकारी ना होने के कारण कुछ गलतियां कर देते हैं। तो वहाँ पर अब पता समस्या यहाँ पे क्या आ रही, समस्या ये आ रही कि आर्मी वाले अब अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये लिख दिया था कि इसकी MA आचार कंप्लीट है। कब कंप्लीट है? जब उसने भर्ती देखी, अब उसने मार्क कर दिया उस पर। अगर उसको वो ज्वाइनिंग देते हैं तो फिर आर्मी वाले गलत पाए जाते हैं। अब वो ये बोल रहा है कि भाई हमारी कंप्लीट अभी हुई है, इसको जमा कर लो, वो जमा नहीं कर रहे, यानी कि ज्वाइनिंग देने से कहीं ना कहीं वो कतरा रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये होता है। आप सुन लो मेरी बात, अगर ये वीडियो आप आर्मी वालों तक पहुंचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बोर्ड तक पहुंचा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो आर्मी वाले ऑफिसर्स इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमने उस समय इसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट लिख दी थी, लेकिन उस समय उसकी कंप्लीट नहीं थी। पहली बात तो उनकी गलती है कि भाई जो वर्तमान में वो चीज़ उनको नोट करना चाहिए, आलतू फालतू क्यों लिखना है भाई आपने उसको। दूसरी बात, उनको भी ये बात पता है कि इसको MA आचार की आवश्यकता नहीं है, जब इसकी शास्त्रीय डिप्लोमा है तो जरूरत ही नहीं है महाराज, तो जरूरत ही नहीं है MA आचार की, तो उनको वापस कर देना चाहिए। तो भाई तू ये मत लगा, तू ये लगा दे। लड़की की गलती यहाँ पर ये पड़ती है कि उसने MA आचार सेकंड ईयर क्यों लगा दी फालतू में, जब उसको पता है क्वालिफिकेशन शास्त्रीय डिप्लोमा ही है, हमें आगे जरूरत नहीं है। आचार की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास MA नॉर्मल, जब हमारे पास BA हो नॉर्मल, और फिर हमें आचार की आवश्यकता पड़ती है और डिप्लोमा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन बनी नहीं रही थी, तो फिर हम गलती क्यों कर रहे हैं जानबूझकर। तो मैं अब उस युवा से भी कहना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब भी ऐसी स्थिति बने आप बिल्कुल घबराना मत, आप बिल्कुल डरना मत, वो आपको ज्वाइनिंग देंगे। जब उनको कुछ चीज़ें थोड़ी देर बाद समझ में आएंगी महाराज, तो वो आपको ज्वाइनिंग देंगे, 100% है। क्यों? क्योंकि जब उनको ये बात समझ में आएगी इसकी क्वालिफिकेशन तो हमारी शास्त्रीय डिप्लोमा भी है, और अगर इसके पास BA था सामान और MA आचार था और डिप्लोमा था, तब यहाँ पर ये स्थिति बन सकती थी कि भाई इसकी MA आचार कंप्लीट नहीं है, इसको हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। और एक बार वहाँ जब प्रवेश कर गए ज्वाइनिंग हुई, फिर कोई नहीं पूछने वाला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर कोई नहीं पूछने वाला, फिर तो सब हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लड़कों को क्या सीखने को मिला कि जितनी क्वालिफिकेशन है उतनी हमें वहाँ पर जमा करना है, लेकिन ये देख लो कि भाई क्वालिफिकेशन है क्या। मान लो आपके पास BA होता, तब वहाँ पर आप बोल सकते थे श्रीमान जी मेरे पास फाइनल यानी कि 3 हमारे सेमेस्टर हो चुके हैं, लास्ट ईयर रह चुका है, लेकिन उसकी मार्कशीट 1-2 महीने में या 1 महीने में 15 में आ जाएगी, तो वहाँ पर समय आप ले सकते थे महाराज। लेकिन यहाँ पर समय लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने समय भी लिया कि हम जमा कर देंगे। क्यों जमा कर देंगे भाई, हम नहीं करेंगे जमा, आप तो मैं भगा दो, भगा के देख लो, नहीं भगा पाएंगे, उसको ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी।
इसलिए उस भाई से मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना, आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी जब उनको कुछ देर बाद ये बात समझ में जाएगी कि भाई क्वालिफिकेशन तो नोटिफिकेशन में ओनली शास्त्री आचार डिप्लोमा ही है। इसलिए आप घबराना मत, कोई दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क करना, मैं आपको अच्छी सलाह दूंगा। और मैंने आपसे भी बोला था कि जब ARO जाओ तो वहाँ पे ऑफिसर से मेरी भी बात करा सकते हो, मैं भी उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उनको समझा सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है, उनको संपूर्ण जानकारी उनको भी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं और अपनी नौकरी कोई नहीं खोना चाहता भाई। यानी कि जब किसी को जिस क्षेत्र की जानकारी ना हो तो बिल्कुल सही बात है, हमें वहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, है ना। हम अपनी नौकरी पर क्यों भाई समस्या को प्रकट करें। ठीक है, तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करना ये वीडियो को कैसा लगा। सभी भाइयों तक शेयर जरूर करना भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो हमारी वीडियो, जिससे ऐसे बंदों की समस्याओं को निजात पाने में उनको सहायता मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।